हरिओम तत्सत। ओम श्री परमात्मा में। आओ प्यारे जीवात्माओं, हम उनके उपरांत कुछ आध्यात्मिक चर्चा कर लें। जो जीवन का परम आवश्यक होना चाहिए हमारा। भौतिकवाद के साथ साथ अगर अध्यात्म है तो जीवन में पूर्णता है, और अकेला भौतिकवाद है, अध्यात्म नहीं है तो अधूरापन है। इस बारे में सभी शास्त्र एक मत हैं और सभी महापुरुष भी एक मत है इस बारे में। इसलिए हमारे भौतिक जीवन के साथ साथ आध्यात्मिकता भी परम आवश्यक है। देखिए, जब हम प्रभु को समर्पित हो जाते हैं तो एक इस विशेष प्रकार का आनंद अनुभव होता है जो भौतिकवाद के किसी भी साधन से उपलब्ध नहीं है। क्योंकि भौतिकवाद क्या होता है? हाँ, आज दिन जो है शनिवार है और 2000 विक्रमी संवत 2077 के आषाढ़ मास की 14 तिथि है और इसके अनुसार 20 जून सन 2020 है। हाँ, तो हम चर्चा कर रहे थे आपसे कि शरीर संबंधी, संसार संबंधी कामों को भौतिक क्यों कहा जाता है। अवश्य आप में से कुछ भाई तो जानते होंगे, जो नहीं जानते उन्हें हम बताते हैं। ये 5 भूत सुने होंगे आपने: आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और मन, बुद्धि और अहंकार। इसकी विवेचना गीता में भी की भगवान श्री कृष्ण ने, और ये कहा कि मैं 8 प्रकार की प्रकृति से समस्त प्राणियों के शरीर और संसार को रचता हूं। तो ये 5 भूतों से रचना होने के कारण हमारा शरीर भी और ये संसार भी पंचभौतिक कहलाता है। लेकिन आत्मा का जो क्षेत्र है, आत्मा परमात्मा, ये पंचभौतिक नहीं होते, इन्हें आध्यात्मिक कहा जाता है। और ये सर्वाधार है, सबके आधार है। आप भी जानते हैं इस बात को, परमात्मा सबके आधार है। बिना परमात्मा के कहीं कुछ भी होना संभव नहीं है। पत्ता पत्ता पता दे रहा, पता तेरा पाता नहीं, और बिना योग साधना के प्रभु तू समझ में आता नहीं। एक बहुत गहरी सच्चाई है। संसार के काम भी देख लो आप। ज्ञानी अज्ञानी संसार के काम करते हैं। ज्ञानी आदमी विधि पूर्वक करता है, कम खर्च में अधिक लाभ लेता है, और अज्ञानी अनगढ़ तरीके से करता है, खर्च घना हो जाए, लाभ कम हो। क्यों? क्योंकि उसे ज्ञान नहीं है। अच्छा, ज्ञान सबके पास है। एक दिन पहले मैंने बताया था आपको, यजुर्वेद के शिव संकल्प स्तोत्र में 5वां मंत्र मिलेगा आपको। आप सभी देख सकते हैं, वेद मंत्र सबके लिए उपलब्ध है। यस्मिन् निर्चय सामीजुषि, यस्मिन् प्रतिष्ठित रत्ना भाविवारा, यस्मिन् चित्तम सर्वमोतम प्रजानाम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। इसकी हिंदी: 4 वेद निगमागम सारे, ईश ज्ञान के सुंदर स्रोत, रथ के पहिए में जो आरे एवं रहते ओतप्रोत। जंगम जग का चित्त अचल हो, जिसमें रहता निष्ठावान, नित्य युक्त शिव संकल्पों से ये मन मेरा हो प्रभु। इसका भाव ये है कि प्रभु आपने जिस हमारे मन में चारों वेदों और 6 शास्त्र का ज्ञान इस प्रकार भरा हुआ है, जैसे रथ के पहिए की नाभि में आरे होते हैं। रथ तो आजकल नहीं रहे, आजकल बुगियाँ चल रही। गाँव में किसान भाइयों के पास बुगियाँ हैं, ट्रैक्टर हैं। तो बुगियों में, ट्रैक्टर के पहियों में आपने 6 काबले मिलेंगे जो रिम और हब की ताकत एक करते हैं। इसी प्रकार भगवान ने हमारे सब के मन में, चाहे हम अनपढ़ हैं, गरीब हैं, मुसलमान हैं, स्त्री हैं, कुछ भी हैं, हर मनुष्य के हृदय में परमात्मा संपूर्ण ज्ञान लिए बैठे हैं। ये वेद का वाक्य, ये मेरा विचार नहीं है, ये वेद वाक्य है। और वेद वाक्य कभी झूठा हो नहीं सकता। वेद अपौरुष हैं, इनको कोई ऋषि मुनि भी नहीं लिख सकता। ये तो बल्कि ऋषि मुनियों की समाधि में आते हैं। नेत्र पटल बंद करके जब समाधि में ध्यान स्थित होकर बैठते हैं ऋषि लोग, तो प्राकृतिक रूप से ये वेद मंत्र लिखे आते हैं। अब ऋषि मुनि लोग, उनकी स्मृति बहुत तेज होती है, वो भूलते नहीं, क्योंकि वो चरित्रवान होते हैं। आंखें खोलने के बाद उन्हीं मंत्रों को लिपिबद्ध कर देते हैं और एक स्रोत के द्वारा गुरु परंपरा से गुरु हर शिष्य को वेद मंत्रों को सुनाता है।
कुछ सुन के और कुछ समाज में देख के। जब ये वेद मंत्र संसार को मिलते हैं और ये लगभग 1 लाख होते हैं, लेकिन आज कली काल में 28,320 मंत्र उपलब्ध हैं। वो भी स्वामी दयानंद जी ले आए थे जर्मन से, वरना ये भी चले गए थे। हर कलयुग में ऐसा ही होता है। कलयुग में धर्म का लोप हो जाता है, मर्यादाएं टूट जाती हैं। आप खूब अनुभव करते हैं, खूब पता है आपको, धर्म कर्म मर्यादा संयम चरित्र भजन पूजन बड़ों की सेवा गुरुओं की सेवा अतिथियों की सेवा बहुत कम मात्रा में बीज रूप में रह जाती है, वरना सभी मनमानी करते हैं। तो इसलिए हमें कभी ये नहीं कहना चाहिए हमें ज्ञान नहीं है। ज्ञान है, हमें ज्ञान की आवश्यकता महसूस नहीं होती। इस अज्ञान को हमने ज्ञान मान लिया है। करना खाना सोना जागना धन कमाना मनमानी मौज करनी साधन खरीदने सुख के साधन खरीदने, जैसा खर्चा है इसमें कूलर वगैरह खरीदने, सुख सुविधा की सामग्री खरीदनी, हमने इसी को अपना जीवन मान लिया है। लेकिन ये तो क्षणिक है। किसी भी एक संसार बाहर का बाहर रह जाएगा। खेत के खेत में गए रह जा लो, गाय गए रह जा, सोते रह जा लो। ये जीवन अक्षणिक है, कोई भरोसा नहीं इसका। मृत्यु निश्चित है, जीवन निश्चित नहीं होता, आप जानते हैं। तो फिर अकेले भौतिकवाद में इतनी शक्तियां क्यों लगा रही हैं? हमारा कर्तव्य है कि थोड़ा अध्यात्म में भी चलें और हरदम बैठे प्रभु से संपर्क करें। सब कुछ प्रभु का दिया हुआ है। प्रभु रख रखाव करते हैं पूरे संसार का। ये धरती माता आसमान में रुकी हुई है, जैसे सूर्य चंद्र आदि आसमान में रुके हुए हैं। किसकी ताकत से? प्रभु के आकर्षण से, प्रभु के संकल्प से। तो ऐसे प्रभु को भूल कर यदि हम उल्टे सीधे कर्म करें और फिर सुख चाहें, कभी संभव नहीं है। बसी कुशल चाहत कुशल रही मनी अफसोस, महिमा घटी समंदर की रावण बसे पड़ोस। तो इसलिए उठिए जागिए और अंतर में बैठे प्रभु को हर कीमत पर पहचानिए। इसके लिए कोई काम नहीं छोड़ना, कोई पैसा खर्च नहीं करना, कहीं जाना भी नहीं, किसी से पूछना भी नहीं। मत पूछिए आप किसी से, आप अपने आप में संपूर्ण हैं। आवश्यकता है श्रद्धा विश्वास की। बस अंतर्मुखी होकर मन बनाइए। अंतर्मुखी होने का केवल मन बनाइए। प्रभु मैं अंदर आना चाहता हूँ, आप हरदम बैठे और मैं मूर्ख बार बार घूम रहा हूँ और पता नहीं ये शरीर कब पूरा हो जा, कहाँ से आया मैं कहाँ जाऊँगा, मुझे कोई ज्ञान नहीं है। मेरे लिए रास्ता खोलो प्रभु, मैं अंदर आना चाहता हूँ। बस सच्चे मन से आप कह दो, रास्ते खुलते चल जाएंगे। परमात्मा ही गुरु हैं सबके, यही परम पिता हैं, यही परम मित्र हैं। इन जैसा नहीं है कोई सहायक हमारा। और ज्यादा समय ना लेगा आपका, केवल मात्र यही प्रार्थना बार बार करते हैं, प्रेरणा करते हैं, आपको याद दिलाते हैं कि अंतर्मुखी होकर भगवान से संपर्क अवश्य करें और इन्हीं का समय का सारा काम करें, ईमानदारी से, परिश्रम से। बस आज इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत्। ओम शंकराय नमः।